अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज एक मरतबा फिर हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी सीपैक से मुतालिक है, जिसका एक अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है और उसके ज़रिए 4000 मेगावाट बिजली है वो सिस्टम में शामिल हुई है। उस पर नज़र डालेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है वो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ एक अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि शुगर माफिया कोई ना कोई कानूनी सुकम निकाल कर अपना रिलीफ ले लेता था, कभी हाई कोर्ट से कभी कहीं और से। लेकिन इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम रकम जो है जिसका तनाज़ा हुकूमत के साथ रेट्स ज़्यादा होने की वजह से वो कैश की सूरत में हाई कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया है। ये बहुत अहम फैसला है, इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं सीपैक, जिसका एक अहम मनसूबा लाहौर से मटियारी 878 किलोमीटर तवील एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न ट्रांसमिशन लाइन बिछ गई है, मुकम्मल तौर पर फाल हो गई है। ये HVDC बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की ट्रांसमिशन लाइन है जो बिजली की तरसील करती है। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो थर के कोयले के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट इस वक्त लगे हुए हैं और जो लग रहे हैं, उनसे 4000 मेगावाट बिजली जो है वो पंजाब को तरसील की जा सकेगी। इसके अलावा हमारी जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर फॉल्ट होने की सूरत में भी इस ट्रांसमिशन लाइन को इस्तेमाल करके मुल्क को ब्लैकआउट से बचाया जा सकेगा। तो जैसे ये प्रोजेक्ट फाल हुआ, इसकी टेस्टिंग अल्लाह की तरफ से कर ली गई। वो इस तरह कि जामशोरू के पावर प्लांट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ बिजली का, जिसके बाद तमाम जगह पर ब्रेकडाउन होने थे और कुछ अर्सा कबल जैसे गर्मियों के अंदर पूरे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट हो गया था, वैसा होने का खदशा था। लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से वो ब्लैकआउट नहीं हो सका और हुकूमत बहुत बड़ी सुबकी से बच गई। अब ये मनसूबा नवाज शरीफ के आखिरी दिनों के अंदर शुरू हुआ था और अब जाकर ये मुकम्मल हुआ है। 2.1 अरब डॉलर इस पर लागत आई है। ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के तहत ये मनसूबा बनाया गया है। 25 साल के अंदर ये अपनी लागत पूरी कर लेगा और इसके ज़रिए जो सिंध के अंदर बनने वाली सस्ती बिजली होगी इंशाल्लाह, जो हमारे मुकामी कोयले से बनेगी, इंपोर्टेड से नहीं, उसकी तरसील मुमकिन हो सकेगी। और ये चाइनीज़ कंपनी ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया, जिसके ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं और इसके ज़रिए पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत अरसे बाद नई टेक्नोलॉजी से रोशनास हो सके हैं। इसी के साथ हमने आपको कई मरतबा बताया है कि हुकूमत इस साल जो पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम है बिजली का, उसके ऊपर 118 अरब रुपए खर्च कर रही है। इसके ज़रिए ग्रिड स्टेशन जो है उनको अपग्रेड किया जा रहा है, तारें बेहतर की जा रही हैं, हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये फेज़ वाइज काम होगा। अगले 3-4 सालों में जो बिजली की ट्रिपिंग के मसाइल हैं, जो वोल्टेज कम होने के मसाइल हैं, जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं, वो मुकम्मल तौर पर हल हो सकेंगे, क्योंकि इस सारे काम के अंदर 1000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दरकार है, जो फौरी तौर पर कोई हुकूमत भी करने की पोजीशन में नहीं है। इसी के साथ हम सीपैक के मुतालिक एक और आपसे अहम खबर डिस्कस करें। जो सीपैक के नए SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद मंसूर साहब, उन्होंने ये ऐलान किया कि सीपैक के ऊपर अब तक 25 अरब डॉलर्स लग चुके हैं। उनमें से 13 अरब डॉलर्स के मंसूबे जो है मुकम्मल तौर पर फाल हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि 12 अरब डॉलर के मंसूबे जो हैं इस वक्त ज़ेरे तकमील हैं। तो ये नहीं कि सीपैक कहीं भी रुका है, सीपैक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। हाँ, जो हमला हुआ था दासू, उसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी की वजह से चीज़ें स्लो की गई हैं और उन तमाम हमारे चीनी भाई जो हैं उनकी सिक्योरिटी उनको बढ़ाया जा रहा है, ताकि उनको जितना ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा, ये सीपैक के तहत होने वाली इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा आएगी। इस सीपैक के तहत हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। फेडमिक एक ऐसा इदारा जो कि फैसलाबाद के अंदर 3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है उनको चला रहा है, 8000 एकड़ के ऊपर मुख्तलिफ सनतें लग रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस वक्त तक 194 अरब रुपए मजमूई तौर पर इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। अब देखिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना से भी आई है, टर्की से भी आई है, कोरिया से भी आई है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उन्होंने भी वहाँ जाके मूव किया और ऐसे ऐसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिन्होंने 11-11 अरब रुपए की टेक्सटाइल मिल जाके फैसलाबाद में नई लगाई है। और इसके साथ ये ऐलान किया गया है कि जो सीपैक के तहत शुरू होने वाला सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो है, उसके अंदर 20 फैक्ट्रियों ने पैदावार का आगाज़ कर दिया है। इसी के साथ और ये सन 2024 तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। तकरीबन 2500 एकड़ के ऊपर फैक्ट्रियाँ लगेंगी। वैसे इसका जो रकबा है वो 3300 एकड़ है।
इसी के साथ साथ हुकूमत ने अब ये फैसला भी किया है कि जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल सिटी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनके अंदर जिन लोगों ने साल से प्लॉट लेकर रखे हुए हैं उनके प्लॉट कैंसिल कर देने, क्योंकि वो लोग फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहे, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं या इन्वेस्टर हैं और सिर्फ अपना प्लॉट बेचते हैं। और जो असल इन्वेस्टर होता है जिसने फैक्ट्री लगाकर वहाँ पर रोज़गार क्रिएट करना है, उसके लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो अब हुकूमत ने एक तो फैसला ये किया कि CPEC के तहत और वैसे भी जितने भी इंडस्ट्रियल सिटी हैं, इन तमाम के अंदर हुकूमत ज़मीन फ़रोख्त नहीं करेगी, लीज़ करेगी। ये बड़ा अहम है कि ज़मीन मलकियत तो हुकूमत पाकिस्तान की रहेगी, लेकिन वो 33 साल, 50 साल या 99 साल के लिए आपको लीज़ पर दे दी जाएगी। दुनिया भर में ऐसे इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल जोन परवान चढ़ते हैं। इसके अलावा जो लोग साल से अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स डेवलप नहीं कर रहे, उनको नोटिस जारी होना शुरू हो गए, तो उम्मीद है अगले 2 माह के अंदर या तो वो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, और अगर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो अपना प्लॉट औने पौने दामों बेचेंगे किसी इंडस्ट्रीज को, वरना उनका प्लॉट जो है वो कब्जे में कर लिया जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट किसी सूरत बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्लॉट इंडस्ट्रियल बेचकर 2-3 लोग पैसे कमाते हैं, जबकि उसी के ऊपर जब इंडस्ट्री लग जाती है तो 2-3 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है। हम दुआगो हैं कि हुकूमत किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेगी और फाल रहते हुए इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई है। हुकूमत और जो शुगर मिल्स मालिकान हैं, इनके दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। हुकूमत ने एक प्राइस मुकर्रर की है चीनी की, जबकि चीनी मार्केट में उससे 20 रुपये किलो औसतन महंगी बिक रही है। उस तनाज़े को तय करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में फैसला गया, वहाँ से स्टे मिला तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जो हुकूमत की प्राइस है और जिस प्राइस पर ये तमाम मिल्स बेच रही हैं, वो दोनों का जो फ़र्क है आपस में तकरीबन 20 रुपये का, वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये शुगर मिल्स जितनी चीनी बेचेंगी, वो दरमियान का जो फ़र्क है उतनी रकम जो है वो कैश लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे। वैसे ये अपने चेक्स जमा करवा रहे थे, और चेक्स आपको पता है पैसे ना भी हो या ना भी कैश करवाने जमा करवाए जा सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब ये लोग अरबों रुपया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवा चुके होंगे, जब इसका फैसला आएगा तो अदालतें इस पोजीशन में होंगी कि वो हुकूमत को रिलीफ दे सकें, वो आवाम को रिलीफ दे सकें। ये अच्छा इनिशिएटिव है कि इन लोगों को जो एक मौका मिलता था, कभी ये स्टाम्प पेपर देकर जो नवाज शरीफ की तरह 7 अरब रुपए की ज़मानत लेके भाग गए, इसी तरह का भी ये चेक देकर जान छुड़वा लेते थे, लेकिन जब कैश दिया होगा और कैश भी अदालत के अकाउंट में जमा हुआ होगा, तो जब फैसला आएगा हाई कोर्ट का और फिर सुप्रीम कोर्ट का, तो जो फैसला भी होगा उसके ऊपर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करवा पाएगी। किसी और अदालत को नहीं कहना पड़ेगा, फिर वहाँ पर कोई नए स्टेज नहीं चलेंगे, वो अपील दर अपील नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा अच्छा है, हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, और हमारी अदालतों को इस तरह का क्विक रिलीफ फ्राहम करना चाहिए ताकि आवाम के अंदर उनका जो खोया हुआ मुकाम है वो बाहर हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।